अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप अरबों को डिच करने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे अरब ममालिक हिस्सा बनेंगे या सूबा बनेंगे ईरान का। ये मैं क्या बात करने जा रहा हूं जी, आपके जहनों में सवाल होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दूंगा और कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात मेरे हाथ लगी हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से है कि उनके पास अब फैसला कुन वक्त आ गया है। उन्हें कोई ना कोई जो बड़ा डिसीजन है वो लेना ही लेना होगा और ये डिसीजन उनके मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ये क्या माजरा है जी, इस पर अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। ट्रंप की जानिब से वो खिताब जिसका इंतजार किया जा रहा था वो कर लिया गया है और समझा ये जा रहा था जी कि बड़ा कोई खिताब में अनाउंसमेंट्स होंगी। बहरहाल कोई नई बात नहीं ट्रंप ने अपने खिताब में की, बल्कि इससे ज्यादा सख्त बातें या फैसला कुन बातें ट्रंप पहले कर चुके, जिनमें उन्होंने नेटो से अलहदगी का जो कह रहे हैं जी कि फैसले पर गौर कर रहे हैं। अरबों के हवाले से जो उन्होंने फैसले किए हैं जी, उनको जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे जो पैसे लेने के हवाले से ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं, ये चीजें तो पहले ही ट्रंप कह चुके थे। बहरहाल इस खिताब के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई है कि अब ईरान पर अटैक्स के हवाले से मजीद शिद्दत आने जा रही है और एक खुफिया मंसूबा बनाया गया है ईरान में दाखिल होने का। और ईरान में दाखिल होकर मंसूबे को पाया तकमील पहुंचाने के बाद एक फेस सेविंग अमेरिका इस वक्त चाह रहा है। इस पर कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा जी कि ओवरऑल चीन इस सारी सूरत हाल से कैसे जो फायदा है वो उठाने जा रहा है। ईरान के हमलों में भी 100% जो इजाफा है वो हो चुका है और ईरान के पास जो मिसाइल का जखीरा है वो अभी कम नहीं हो रहा और ये तशवीश का बायस भी है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आप साथ शेयर करनी है जी, वो ट्रंप के खिताब के हवाले से है कि ट्रंप ने खिताब क्या किया। वो खिताब जिसका सब बड़ा इंतजार कर रहे थे और ये समझा जा रहा था कि ट्रंप इसमें या तो जंग से पीछे होंगे या वो नेटो से अलहदगी का ऐलान करेंगे या अरबों के हवाले से कोई वो जो फैसला है वो करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात ट्रंप ने नहीं की और आप यूं समझिए कि कोई नई बात ट्रंप ने नहीं की। अलबत्ता इस खिताब के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ईरान में हमलों में मजीद जो शिद्दत है वो आने जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें पॉइंट्स की शक्ल में मैंने नोट की हैं, ज्यादा वक्त में नहीं जाया करूंगा इस चीज के ऊपर, पॉइंट्स की शक्ल में है। आपको जो है वो मैं ये बताता चलूं कि ट्रंप ने क्या कहा है, क्योंकि इसके बाद की जो तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इससे रिलेटेड हैं। तो ट्रंप ने जी अपनी उस तकरीर में ये कहा जी, एक तो जंग मजीद 2 से 3 हफ्ते जारी रहेगी, 2-3 हफ्ते पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। अगर मुआहदा ना हुआ तो बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा, ये ट्रंप कहते हैं। अब यहां पर सवाल ये है कि अगर आप बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो क्या ईरान वापसी अटैक नहीं करेगा? तो फिर 2-3 हफ्तों में कैसे ये जंग खत्म हो जाएगी? उसका भी मैं आगे चलकर जवाब आपको देता हूं कि इन्होंने अरबों को तबाह करने का क्या जो एक प्लान है वो सामने आ रहा है। फिर इसके अलावा जी बुनियादी अहदाफ तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अमेरिका ईरान को पत्थर के दौर में वापस ले जाएगा। अमेरिका मुस्तकबिल में अबनाए हरम से तेल दरामद नहीं करेगा। अच्छा, ये जो बात की जा रही है ना कि पत्थर के दौर में धकेल दूंगा, इस पर भी ट्रंप का क्या प्लान है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं जी। अच्छा, फिर जी ईरान की जो बहरिया है वो हमने खत्म कर दी है। ये तमाम तर जो बातें हैं वो ट्रंप ने की, लेकिन बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनमें से एक सवाल तो ये था जी, जवाब के जंगबंदी के किसी फ्रेमवर्क का जिक्र ट्रंप ने नहीं किया, यानी कि उनको खुद ही नहीं मालूम। वो कह रहे हैं 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं जी कि हम पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे तो हमले की सूरत में ईरान भी जवाब देगा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर कैसे 2-3 हफ्तों में जंग बंद होगी? फिर जी इस हकीकत को नजरअंदाज किया गया कि खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। ईरान तैयार नहीं है और ईरान ये कहता है कि अब हम अमेरिका को सबक सिखाएंगे। इस पर भी कोई ट्रंप की जानिब से जो क्लियर है चीजों को वो नहीं किया गया। फिर जी अबनाए हरम्स के हवाले से कोई अमली मंसूबा नहीं, सिर्फ ये कहा गया जी कि दूसरे ममालिक खुद संभालें। अच्छा, ये बात ट्रंप क्यों कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डिटेल आपको मैं शेयर करता हूं जी आगे चलकर कि ट्रंप का असल में जो मंसूबा है ना वो जब मैं आपसे शेयर करूंगा ना तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर जी अमरीकी अवाम पर पड़ने वाले असरात जैसे गैस की कीमतें, महंगाई और माशी दबाव, इसके ऊपर भी ट्रंप की जानिब से बमुश्किल जो बात है वो की गई है। और इस खिताब के बाद नाजरीन जो तेल है
वो एकदम से फिर बढ़ा है और $3-4 फी बैरल उसकी कीमतें बढ़ गई, यानी कि 99-100 के करीब था और वो अब 103 से ऊपर 103-104 इतना जो तेल है जी उसकी कीमत हो गई है। तो बहरहाल जी इस खिताब के बाद एक चीज तो कंफर्म है कि ट्रंप शिद्दत लाने जा रहे हैं, बल्कि एक खुफिया मंसूबा भी है, वो भी आप साथ में शेयर करता चलूं जी कि असल में जो ट्रंप है वो कैसे फेस सेविंग लेने के बाद इस जंग से निकलेंगे। और वो ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम पत्थर के दौर में वापस ले जाएंगे और जो है वो पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करेंगे, अब नए हरम से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, इस प्लान के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, ईरान के जोहरी मवाद को कब्जे में लेने के लिए अमरीकी फौज की जानिब से एक इंतहाई खुफिया और पुरखतर मंसूबा तैयार किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिससे मुबैना तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त पर तरतीब दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे में ईरान के अंदर जमीनी अफवाज भेजने, जेर जमीन तनसीबात तक रसाई हासिल करने और वहां मौजूद अफजुर्दा यूरेनियम को निकाल कर महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने जैसे इकदाम शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि यह कार्रवाई जंगी हालात में अपनी नौयत की इंतहाई पेचीदा और खतरनाक मुहिम हो सकती है, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा, तो ये जी ट्रंप का असल में मंसूबा है और ट्रंप इस वक्त ये चाहता है कि हम अब नए हरम्स और बाकी चीजों को हम नहीं छेड़ेंगे। मंसूबा ये है कि जो अफजुर्दा यूरेनियम है वो हम निकाल के ले आए, यूरेनियम हम निकाल के ले आएंगे, हम दुनिया को ये दिखाएंगे देखिए हम कामयाब हो गए हैं, हमने ईरान को तबाह कर दिया है, अब हम वहां से निकल रहे हैं, अब हम मजीद कोई जो जंग है वो ईरान के साथ नहीं करेंगे। लेकिन इस दौरान ट्रंप एक और जो बारीक वादा डाल रहे हैं वो ये है कि निकलते निकलते एक तो वहां पर तबाही मचाई जाएगी, पावर प्लांट्स को अगर तबाह किया जाता है तो उस शक्ल में क्या होगा कि ईरान जो है वो खित्ते में मौजूद जो दीगर खलीजी कंट्रीज हैं जहां से अमरीकी बेसिस मौजूद हैं और वो इस्तेमाल करके ईरान की सरजमीन पर अटैक हो रहा है, उनकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, तो इससे अरबों की जो तबाही है ना वो आने वाली है। ट्रंप ये फेस सेविंग लेने के बाद अब नए हरम्स को नहीं खुलवाएगा, उसको मालूम है कि अब नए हरम्स अगर खुलवाने गया तो वो खुद मारा जाएगा, वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो कह रहा है जी कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। यानी कि ट्रंप ये फेस सेविंग लेने के बाद खुद इस सारी सूरत हाल से पीछे हो जाएगा। अभी बज़ाहिर ये प्लान लग रहा है और जो यूरोप है उसके लिए मसला पड़ेगा कि वो कैसे ईरान के साथ डील करता है और अब नए हरम्स से अपने लिए रास्ता जो है वो निकलवाता है। और ये ऐलान पहले ही ट्रंप कर चुके हैं जी कि नेटो वाले जो हैं वो अब खुद ही जाने, हम उनकी मदद नहीं करेंगे, हम तो उनसे अलहदगी के ऊपर गौर कर रहे हैं। यानी कि ट्रंप ने उनको दूर कर दिया हुआ अपने आप से कि आप अब नए हरम्स वाला उनका मेन इशू है वो खुद सॉल्व करें। दूसरे नंबर पर जो अरब है ना उनकी बर्बादी इस तरह से आ रही है कि जब ये अटैक होगा, जब पावर प्लांट्स ईरान के तबाह किए जाएंगे, अमेरिका तो इससे निकल जाएगा, वो कहेगा जी मैंने यूरेनियम ले ली, मैं तो निकल रहा हूं, तो पीछे कौन होगा? पीछे अरबों को और ईरान को, इनको वो छोड़ देगा जी कि आप आपस में लड़ाई करते रहें। और यूं अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलती अरबों को अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका जाहिर सी बात है ये ऑपरेशन करने के बाद वो यहां से निकलेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको फेंटी पड़नी है, तो फिर अरबों की तबाही है। और अरबों में इस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद अपना जो दिफा है वो ईरान के मुकाबले में कर सकते हैं। अब नाज़रीन जो बहरीन है इसके हवाले से तो वैसे ही ईरान क्लेम करता है जी कि ये माजी में हमारा ही मुस्तकबिल था। इसी तरह से जो कुवैत है उसके हवाले से भी इसी तरह का जो क्लेम है वो सामने आता है। और बहरीन और कुवैत में तो बहुत बड़ी जो तबाही है वो इस वक्त आई हुई है और ईरान जो है वहां पर अटैक, उनको ईरान ने खास तौर पर निशाने पर रखा हुआ और यूएई को भी। हाँ, अब यहां पर क्या होगा जी, मोहम्मद बिन सलमान का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर अमेरिका पीछे हो जाता है तो फिर ईरान को यह मौका जरूर मिलेगा कि वो अरबों, खासतौर पर बहरीन के हवाले से वो जो क्लेम करता है यहां पर वो कब्जा कर ले। और ऑलरेडी ईरान पहले ही ये ऐलान भी कर चुका है कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो वो रुख करेंगे अरब कंट्रीज का और वहां पर जो कब्जा है वो करेंगे। और अगर अमेरिका की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जो अमेरिका अपनी फेस सेविंग लेने के बाद यहां पर भागेगा, क्योंकि उन्होंने अरबों को भी तो साइड पर करना है ना, ग्रेटर का जो मंसूबा है उसमें ये कंट्रीज भी तो शामिल है ना, तो फिर क्या होगा कि ईरान अगर इसके ऊपर मतलब है कंट्रोल हासिल करता है तो ये तबाही है उनकी। अब यहां पर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके लिए फैसला कुन वक्त आ गया है। उनके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर सूरत हाल ये है कि अगर इस सूरत हाल में वो कोई डिसीजन लेते हैं, मिसाल के तौर पर वो ये डिसीजन लेते हैं कि हम इस जंग में शामिल होते हैं और वहां से भी कुछ जो अटैक्स है वो किए जाते हैं, अभी तक तो मुकम्मल खामोशी है, वो जंग में शामिल नहीं हो रहे, तो फिर नाजरीन एक ये जो खिता है ये एक नई आग में चला जाएगा। और अगर मोहम्मद बिन सलमान इस सारी सूरत हाल से पीछे रहते हैं
तो ये जाहिर सी बात है अमेरिका को मंजूर भी नहीं है और अमेरिका की प्लानिंग भी नहीं है। वो ये चाहता है कि मोहम्मद बिन सलमान भी इसमें कूदें, इसीलिए ट्रंप ने गुस्सा भी किया था, नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से कि वो उनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे जी कि अभी तक वो उनके बिछाए जाल में नहीं आ रहे। तो फैसला कुन वक्त इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके लिए भी आ गया है। फिर साथ साथ एक और खबर भी आपको देता चलूं जी कि इस वक्त यूएई में अमेरिका की जो एक बड़ा ग्रुप है फौजियों का वो इस वक्त पहुंच चुका है और नए हमले की जो प्लानिंग की जा रही है उसके लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। ऑलरेडी खित्ते में कोई 40-50 हज़ार अमरीकी फौजी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस भी तैनात की गई हैं, तैयारे भी तैनात किए गए हैं और ये बड़ा टारगेटेड जो ऑपरेशन है ना वो अमेरिका करने जा रहा है अपनी फिजाइया की मदद से। उनको थोड़ी देर रोकी रखेगा, फिर उसके बाद जहां पर अफसूदा यूरेनियम है उस जगह पर अटैक करके, हालांकि ये बड़ा सुसाइडल सा मिशन है, इसको बड़ा खतरनाक करार दिया जा रहा है, लेकिन शायद इसीलिए देर भी लग रही है अमेरिका को तमाम तर प्लानिंग में। लेकिन इसके अलावा अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अगर वो ऐसे ही निकलता है ईरान से तो उसके लिए बड़ी हजीमत होगी और अगर वो ये ऑपरेशन मुकम्मल करके निकलता है तो फिर वो अपने आप को एक फेस सेविंग दे पाएगा कि देखिए हमने ये जो कार्रवाई है वो डाल दी है। बाकी फिर उसके बाद वो ये कहेगा जी कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तो अब जो यूरोप है वो खुद ही निमटे ईरान से, अपनाए हरम से और रूस से, और उनको यूरोप को जो है वो उनके रहमो करम पर छोड़ देगा। और दूसरा जो अरब हैं जी इनके हवाले से भी वो यही बात करेगा और इनको भी छोड़ देगा जी कि ठीक है ईरान जाने और ये मामलात वगैरह आप आपस में जाने। ऑलरेडी वो अरबों के हवाले से ये कह चुका है जी कि आपने हमें जो पैसे हैं वो देने हैं, इस जंग का सारा जो बिल है वो अरबों को भेज दिया है। और ये भी एक ब्लैकमेलिंग भी है कि भाई आप हमें बिल दें और उनसे फिर पैसा मांगा जाएगा। अगर आप हमें चाहते हैं कि हम जो प्रोटेक्शन आपको हम दें, हम तो जंग से निकल गए हैं, तो आप हमें इतना इतना जो सारा बिल है ये आप दें। अगर वो नहीं देते तो फिर वो खुद को बचा ले फिर ईरान से, क्योंकि अमेरिका तो जो है वो पीछे हो जाएगा। तो ये इस वक्त अगर डाट कनेक्टिंग करें आलमी मंजरनामे की तो ये कुछ जो सूरत हाल है वो समझ में आती है। फिर इसके साथ ही दूसरी तरफ ईरान के हवाले से भी आपको खबर देता चलूं जी कि ईरान ने भी कुछ तैयारियां कर ली हैं और एक तो ईरान ने अब अपने हमलों में 100% जो इजाफा है वो कर दिया है और ये इजाफा ये बताता है कि उन्हें भनक लग चुकी है अमेरिका के प्लान की कि वो इस तरह से हमला करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी जो इजाफा है वो कर दिया है। बहरहाल जी इस पर जी कुछ स्टेटमेंट्स भी ईरान की तरफ से सामने आई हैं। नंबर 1 तो ये कि ये कहा गया ईरान की तरफ से कि ट्रंप की धमकी आमेज तकरीर के बाद ईरान का बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर हमला, इसी तरह के हमले इसराइल पर भी हुए। पहली बार 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो मारे गए हैं। तो 100% इजाफा। और ये जो बहरीन है ना, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया और खासतौर पर यूएई हो गया, ये हिट लिस्ट में है इस वक्त ईरान की। फिर इसके साथ ही जी सीनियर ईरानी ओहदेदार मोहसिन रजाई ने यह कहा है कि हम अपनाए हरम्स को बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो इसे दोबारा नहीं खोल सकती। जोग्राफियाई तौर पर यह घोड़े की नाल की तरह है, किसी जहाज को दाखिल होने के लिए तंग तरीन हिस्से से गुजरने और बाहर निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो ये जी उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है और मेरे ख्याल से इस वक्त मेन टारगेट अमेरिका का अपनाए हरम्स भी नहीं है, क्योंकि उसको ये मालूम हो गया है कि वो अपनाए हरम्स को नहीं खुलवा सकता और उसका कोई फायदा भी नहीं है। इत्तेहादी हैं जो यूरोप है वही यूज करते हैं, तो वो खुद इनसे निमटते फिरे, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं भी उनके साथ खड़ा नहीं होता। हाँ, अगर तो वो मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर मैं कोई एडवेंचर कर सकता हूं, लेकिन उसमें वो मेरे साथ होंगे। और इसी तरह से अरबों के हवाले से भी तो ये जो नेटो से निकलने की धमकी है और ये जो अरबों को सारा जो बिल भेजा गया है, इसके पीछे ये सारी जो प्लानिंग है वो ट्रंप की नजर आती है। आखिर में जी आपको चीन के हवाले से भी एक खबर जो है वो देता चलूं जी। इस सारी सूरत हाल से चीन किस तरह से जो फायदा है वो उठा रहा है। एक तो जी माशी जो फायदा है वो चीन भी उठा रहा है और जो ईरान है उसे भी माशी फायदा पहुंच रहा है। चीन को कैसे माशी फायदा पहुंच रहा है जी, वो जानिए कि CIPS निजाम में युआन के जरिए रोजाना होने वाली लेन देन अमूमन 600 से 750 अरब युआन के दरमियान रहती थी, लेकिन मार्च के वक्त से आखिर तक, यानी कि जब से जंग स्टार्ट हुई है, ईरान तेल की अचानक ये जो ट्रेड है वो बढ़ गई है और तकरीबन 940 अरब युआन तक पहुंच चुकी है। यानी कि 600 से 750 कहां और 950 कहां, तो ये आप यूं समझिए कि तकरीबन कोई 40% के करीब लगभग जो है वो इजाफा बनता है। ईरान तेल की तिजारत के माशी असूल तब्दील कर रहा है और ट्रंप इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब नाज़रीन यहाँ पर चीन क्या एक गेम डाल गया है। एक तो युआन में जो तिजारत है वो हो रही है, डॉलर की जो मुनाफली है वो यहाँ पर कम होती जा रही है। और फिर नाज़रीन चीन ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि चीन ने एक और काम किया है और वो ये कि ताइवान, जिसके हवाले से ये कहा जाता है, चीन क्लेम करता है कि वो भी उन्हीं का ही सूबा है,
और उसके करीब अपना जो नया सिस्टम है, नई जो मशीनरी है, वो उन्होंने रिप्लेस कर दी है। जो उनकी पुरानी मशीनरी थी वो तमाम वहां से हटा दी है और नई मशीनरी अब वहां पर लगा दी जहाज़ों की मदद या दीगर हवालों से। तो इसका जो मकसद है वो क्या हो सकता है, और ख़ास उस टाइम पर जब अमेरिका ईरान जो मामला है ये बिल्कुल अरूज पर है, और अब ये मतलब आसार नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका फेस सेविंग लेने के बाद यहां से निकलेगा। और अगर चीन इस दौरान ये कोई कार्रवाई करता है तो फिर चीन के हवाले से कौन जो सवालात हैं वो उठा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका भी यही चीज़ें कर रहा है और इस वक्त पूरी जो दुनिया है वो ऐसे दलदल में फंस चुकी है, ऐसे माशी बुहरान का वो सामना कर रही है कि वो अपने आप को देखेंगे या चीन के हवाले से वो कोई मतलब कोई जो मजम्मत है वो करेंगे। और इस सूरत हाल में चीन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक तो युआन में जो तिजारत है वो हो रही है और तकरीबन 40% जो ट्रेडिंग है युआन में वो बढ़ चुकी है, और अपनाए हरम्स का जो रास्ता अगर ये यूरोप भी इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है उनको भी युआन के अंदर जो ट्रेड है वो करनी पड़ेगी। तो इस सूरत हाल में यूरोप भी चीन के हवाले से कुछ भी नहीं कह पाएगा। रूस जो है वो ऑलरेडी साथ दे रहा है ईरान का, और एक और बड़ा काम उसने ये किया जी कि अपना जो तेल है वो बेचना बंद कर दिया 1 अप्रैल से जून तक, कि ये 3 महीने में तेल नहीं दूंगा। उसमें भी G7 कंट्रीज अब उससे ये दरखास्त कर रही हैं कि आप तेल बंद ना करें, हमें जो तेल है वो आप सेल करें। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर रूस से भी तेल नहीं मिलता, अरब ममालिक जो हैं वो उनकी भी जो तबाही है वो इस वक्त मची हुई है, वहां पर भी पीछे ईरान बच जाता है, तो फिर इन सबको ईरान से तेल लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ईरान के जो न्यू लॉज हैं, जो उन्होंने नए ज़ाब्ते कायम कर दिए हैं, उन ज़ाब्तों के तहत जो तेल है वो ईरान से ना सिर्फ लेना पड़ेगा बल्कि उनको बाकायदा फीस पे करने के बाद ही अपना हरम्स का जो रास्ता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ईरान को यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा? एक तो इस जंग के दौरान उनका जो ऑयल है, जो तेल है, वो ऑलमोस्ट उसकी तरसील दुगनी हो गई है, और ईरानी जो करेंसी है वो अगर पाकिस्तान के मुकाबले में आपको मैं बताऊं तो 40% उसमें जो इंप्रूवमेंट है ना वो हुई है। आप देखें कि सिर्फ ये 24 घंटे की आपको मैं इसका डेटा बता रहा हूं कि 40% जो इंप्रूवमेंट है ना वो ईरान की करेंसी में हुई है। तो अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ईरान के अंदर जो माशी बेहतरी है वो भी आ रही है। तो ये जी ओवरऑल इस हवाले से तफसीलात थी। मजीद इस पर जो भी चीज़ें होती हैं जी वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।